Okay, students. Now we start the further classes. What I have started already regarding to the narration. नरेशन के संदर्भ में जो क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, मैंने कल आप लोगों को या प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द नरेशन स्टार्ट कर दिया था। इसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब या यूँ कहें जो यस नो टाइप क्वेश्चन टाइप के नरेशन चेंजेस होते हैं वो मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया। What kinds of the basic changes has to be done regarding to the narration when the reported speech sentence of SNO type question type. And now we are going to watch the rules, the changes rules regarding to the WH type question. As you can see on the blackboard. जैसा कि आप इस ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही लिखा है सबसे ऊपर, तो मैंने लिखा है WH टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए WH टाइप क्वेश्चन कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं नरेशन में, तो क्या क्या बेसिक चेंजेस करते हैं। देयर इज द नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मर एंड नाउ। पहले और अब के नियम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है एक्सेप्ट ऑफ वन, केवल एक परिवर्तन को छोड़कर जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक परिवर्तन क्या है, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही प्रकार है, ये होता है। इसमें आपका बेसिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जो बेसिक चेंजेस होते हैं वही किए जाएंगे। जैसा आप पहले यस-नो टाइप के आप क्वेश्चन में करते थे, मतलब सेट रिपोर्टेड डायरेक्ट के जो सेंटेंस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेट टू को आप यहाँ भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा सेंटेंस का डिमांड होगा। फिर रिप्लेसिंग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, put that interrogative words as conjunction from which reported speech sentence starts। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर वे उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंजंक्शन के रूप में रखेंगे, उसी जिस इंट्रोगेटिव या जिस WH टाइप के शब्द से आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या हुआ होगा, प्रारंभ। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए विच से प्रारंभ है तो विच कनेक्टिव रखेंगे, हाउ से प्रारंभ है तो हाउ रखेंगे, वेन से प्रारंभ है तो वेन रखेंगे। इस तरीके से जिस WH टाइप से आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू हुआ होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप उन्हीं को रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हीं शब्दों को कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव के रूप में रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं आएगा तो आप नीचे एक्सरसाइज देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे मैंने लिखा है विच रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट, जैसे क्वेश्चन में दिया जैसे विच, हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, इटीसी, ऑल द रेस्ट ऑफ WH टाइप क्वेश्चन टाइप के जो वर्ड्स हैं उससे शुरू हुआ। आगे गिवन रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रश्नवाचक वाक्य विल बी चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए जो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदल दिए जाएंगे। इतना आप हमेशा यहाँ पर भी ध्यान देंगे। जब आप देखेंगे तो फॉर्मर एंड द नाउ प्रेजेंट, मतलब पहले और अब के में कोई बेसिक अंतर नहीं है एक्सेप्ट ऑफ योर कनेक्टिव, केवल आपके कंजंक्शन लगाने के अलावा और इसमें कुछ बदला नहीं है। वहां पर आप देख रहे थे डू, डज, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा था, यस-नो टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप वहां पर कनेक्टिव के रूप में क्या वेदर रखते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर आपको इफ या वेदर नहीं रखना है, वही WH टाइप का प्रश्न रखना है जिससे आपका वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रारंभ होता है। क्लियर, तो यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इसको समझने के लिए नीचे एक्सरसाइज एग्जांपल दिया है हमने, उसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू सॉरी, जब आप इसे देखेंगे ही सेड व्हाई लगा है, व्हाई आर यू सॉरी। जब आप इसे बदलें सेड या सेड टू को हमने बदल दिया ही आस्क्ड। अब यहाँ पर देखते हैं कि पंक्चुएशन के रूल से इन्वर्टेड कॉमा में W कैपिटल है, लेकिन जैसे आप इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये कैपिटल रहेगा, लेकिन इसी WH टाइप को आप कनेक्टिव के रूप में रखें कि क्यों। यहाँ पर है क्यों, यहाँ पर का मतलब होता है कि क्यों, कि कैसे, कि कहाँ, किस लिए, इस तरीके का। ही आस्क्ड व्हाई, ही क्योंकि सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। व्हाई ही और सी वाज सॉरी,
आपका सेंटेंस जो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था, बदल किस में गया, सिंपल पास्ट में, नियम के अनुसार। दूसरा देखेंगे, द टीचर सेड व्हेन डिड ही कम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्वेश्चन मार्क है। द टीचर आस्क्ड व्हेन, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो व्हेन ही हैड कम, अब वो भी पास्ट परफेक्ट का कैसा, साधारण वाक्य। आप देख रहे होंगे ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, लेकिन जैसे ही आपने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो इस इंट्रोगेटिव के साथ टेंस भी बदला, और टेंस के बाद सेंटेंस का फॉर्मेट, यहाँ इंट्रोगेटिव था यहाँ असर्टिव हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव था यहाँ असर्टिव हो गया, ये चीज याद रखनी है। और जो बाकी रूल्स के चेंजेस हैं, वन वर्ड, सॉरी पर्सन चेंज, पर्सनल प्रोनाउंस चेंज, नियर वर्ड्स, फार वर्ड, टेंसेस, ये सारे परिवर्तन आपके किए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, दे सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है जैसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, उससे कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैंने लिखा है दे इंक्वायर्ड, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड हम वही, इंक्वायरी का मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे कोई डिफेंसिव क्वेश्चन किया जाता है, पुलिस वाले, डिफेंस वाले ऐसा कोई प्रश्न करते हैं, कोई जानने की कोशिश करते हैं, क्यों गए थे, क्या कर रहे थे, क्यों थे वहां पर, तमाम चीजें, इस तरीके के प्रश्न इंक्वायरी के लिए, हालांकि आप आस्क भी कर सकते हैं। तो दे इंक्वायर व्हाट, कनेक्टिव यहाँ पर व्हाट, सॉरी क्वेश्चन टाइप व्हाट था, तो कनेक्टिव क्या लगा, व्हाट ही और सी वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस, वाज डूइंग दे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो परिवर्तन, और डब्ल्यू एच टाइप में जो शुरू होते हैं वो परिवर्तन। और मैंने पिछले वाले में ऑक्सिलरीज के भी बताए थे, मॉडल ऑक्सिलरी से, कैन से, मे से, माइट से, सबसे शुरू होने वाले। तो ये सारे जो आपके इंट्रोगेटिव की चेंजेस हैं इसी रूल्स पर, इसी नियम पर किए जाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, और आप इसे समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप पूछेंगे। एक आईडी में बता देता हूँ, if the reported speech given sentence started from WH type question tag, then we are going to change from direct to indirect. There is a requirement to be the said or said to change into the asked and inquired, and replacing comma inverted comma put the which that WH type question term from the reported speech started, and at the next the given reported speech sentence interrogative change into from direct to indirect converted into the assertive sentence, and rest of the changes are mandatory what you have already told or taught. Okay, thank you, thanks a lot. Today's class is over. Good.